इंसान की मृत्यु कब होती है? जब शरीर साथ छोड़ दे या जब सांसें रुक जाएं? नहीं, सबसे दुखद मृत्यु तब होती है जब इंसान अपने ही घर में एक जीती जागती लाश के साथ रहने लगता है। एक ऐसा रिश्ता जो भीतर से पूरी तरह सूख चुका है, जिसकी आत्मा मर चुकी है, लेकिन आप लोकलाज और दिखावे का लेप लगाकर उसे बचाने का ढोंग कर रहे हैं। आज अंतर्ब्रह्मांड पर हम कोई उपदेश नहीं देंगे। आज हम उस घाव की चीरफाड़ करेंगे जिसे आपने दुनिया से छिपा कर रखा है। आज हम उस मौन चीख का सामना करेंगे जो हर रात आपके बिस्तर के सन्नाटे में गूंजती है। अगले 8 मिनट आपके जीवन के सबसे भारी हो सकते हैं, क्योंकि आज हम उस झूठी आशा को विदा करेंगे जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। आज हम उस रिश्ते का अंतिम संस्कार करेंगे जिसे आपने सिर्फ इंतजार के सहारे जीवित रखा है। यदि आज आपने विदा नहीं कहा तो आप भी उसी मृत रिश्ते के साथ भीतर ही भीतर समाप्त हो जाएंगे। क्या आप अपनी स्वतंत्रता के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान ने आपको सिर्फ आंसू दिए, आप उसी के पीछे क्यों भागते हैं? आप सोचते होंगे कि शायद आप कमजोर हैं या आपके प्रेम में बहुत शक्ति है, लेकिन सत्य ये नहीं है। विज्ञान कहता है कि ये आपका हृदय नहीं, बल्कि आपका मस्तिष्क है जो आपको उस दुख की बेड़ियों में जकड़े हुए है। जब कोई रिश्ता दम तोड़ने लगता है तो आपका मस्तिष्क उसे केवल एक मानसिक पीड़ा नहीं मानता। शोध बताते हैं कि एक टूटते हुए रिश्ते का दुख मस्तिष्क के उसी हिस्से को सक्रिय करता है जो शारीरिक चोट लगने पर जागता है। सरल शब्दों में कहें तो आपका मस्तिष्क इस अलगाव को मृत्यु के समान मानता है और इससे बचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। आप प्रेम के कारण नहीं रुके हैं, आप उस भय के कारण रुके हैं जो आपका मस्तिष्क आपको दिखा रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल काम करता है जिसे हम सुख के झोंके या डोपामाइन का चक्र कह सकते हैं। याद कीजिए, जब वो व्यक्ति आपको अनदेखा करता है तो आपका मन अचानक उन पुराने सुनहरे दिनों की यादों को कुरेदने लगता है। आपका मस्तिष्क उन पुरानी सुखद यादों की एक बूंद के लिए तरसता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नशे की लत में डूबा हुआ व्यक्ति उस पदार्थ के लिए तड़पता है, भले ही वो उसे भीतर से खोखला कर रहा हो। सत्य तो ये है कि आज आप उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते जो आपके सामने खड़ा है, बल्कि आप उस व्यक्ति की छवि से प्रेम कर रहे हैं जो कभी हुआ करता था। आप एक स्मृति के आदी हो चुके हैं, उस इंसान के नहीं। आप एक ऐसी नाव को पकड़े हुए हैं जो डूब चुकी है, सिर्फ इसलिए कि कभी उसने आपको किनारा दिखाया था। आज हमें इस लत को पहचानना होगा और इस चक्र को तोड़ना होगा, क्योंकि जब तक आप पुरानी सड़न को नहीं छोड़ेंगे, आपके जीवन में नई सुगंध का प्रवेश असंभव है। अब समय आ गया है उस सत्य का सामना करने का जिससे आप अब तक भागते रहे हैं। अब समय है एक पवित्र और कठोर अनुष्ठान का, एक ऐसी विदाई का जो आपके मन और आत्मा को इस भारी बोझ से मुक्त कर देगी। यदि संभव हो तो मेरे साथ इस प्रक्रिया को अभी इसी क्षण पूर्ण करें। यह केवल एक क्रिया नहीं है, यह आपके पुनर्जन्म का आरंभ है। यह अनुष्ठान 3 चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण, पीड़ा का लेखा जोखा। एक कोरा कागज लें और एकांत में बैठ जाएं। अपनी आत्मा से पूछें और वे 3 मुख्य बातें उस कागज पर लिखें जो इस मृत संबंध ने आपसे छीन ली है। क्या वह आपकी सहज मुस्कान थी जो अब कहीं खो गई है? क्या वो आपकी स्वतंत्रता थी जिसे आपने किसी की प्रसन्नता के लिए गिरवी रख दिया था? या वो आपकी आत्मगरिमा थी जिसे आपने बार बार कुचलने दिया? जब आप इन शब्दों को कागज पर उतारेंगे तो आपको अनुभव होगा कि वो दर्द अब आपके भीतर से निकलकर उस कागज पर आ गया है। उसे ध्यान से देखें और स्वीकार करें कि इस मूल्य को चुकाकर आप जीवित नहीं रह सकते। द्वितीय चरण, पूर्ण विसर्जन और त्याग। अब उस कागज को अपने सामने रखें। जैसे जैसे आप उसे अग्नि की भेंट चढ़ाएंगे, अपनी उन समस्त खोखली आशाओं को भी उस ज्वाला में भस्म होते हुए देखें। वो आशा कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, वो भ्रम की वो व्यक्ति एक दिन बदल जाएगा। इन सबको राख बन जाने दे। जैसे ये कागज जलकर काला पड़ रहा है, वैसे ही उस व्यक्ति के प्रति अपने मोह को भी विसर्जित कर दें। इस अग्नि की ऊष्मा को अपने भीतर महसूस करें जो पुरानी सड़न को जलाकर भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है। राख को उड़ते हुए देखें और मन ही मन कहें कि अब पीछे लौटने का कोई मार्ग शेष नहीं है। तृतीय चरण, आध्यात्मिक विच्छेद और मुक्ति। अब अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें और एक गहरा श्वास लें। कल्पना करें कि आपके और उस व्यक्ति के बीच कई अदृश्य, काले और भारी धागे बंधे हुए हैं जो निरंतर आपकी ऊर्जा को सोख रहे हैं। अब अपने मन की शक्ति से एक दैवीय सुनहरी कैंची की कल्पना करें। देखें कि कैसे वो कैंची एक एक करके उन सभी बंधनों को काट रही है। जैसे ही अंतिम धागा कटता है,
आप स्वयं को पंख के समान हल्का अनुभव करेंगे। अब पूरी दृढ़ता के साथ इन शब्दों को दोहराएं। मैं तुम्हें आज और इसी क्षण समस्त बंधनों से मुक्त करता हूं, ताकि मैं स्वयं को पुनः प्राप्त कर सकूं। यह विदाई बेरहमी नहीं है, यह स्वयं पर किया गया सबसे बड़ा उपकार है। अब आप उस बोझ से स्वतंत्र हैं जिसे आप वर्षों से ढो रहे थे। अपनी इस नई स्वतंत्रता को गहराई से महसूस करें। अंतिम संस्कार के पश्चात एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। यह सन्नाटा आपको डराएगा, आपको व्याकुल करेगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा कहीं खो गया है। अकेलापन एक भारी पत्थर की भांति आपकी छाती पर बैठेगा। परंतु स्मरण रखिए, यह सन्नाटा कोई अंत नहीं है। जब एक विशाल और पुराना वृक्ष गिरता है तो कुछ समय के लिए वहां केवल धूल और खाली स्थान दिखाई देता है, परंतु वास्तविकता में वही वो समय होता है जब भूमि को सूर्य का प्रकाश मिलता है और नई कोपलों के फूटने का मार्ग प्रशस्त होता है। यह खालीपन आपके जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं है, बल्कि ये अनंत संभावनाओं का जन्म है। अब तक आपके मन का सारा आकाश उस मृत रिश्ते के बादलों से ढका हुआ था, जिसके कारण आप स्वयं को देख ही नहीं पा रहे थे। अब जब वे बादल छंट चुके हैं तो डरे नहीं। इस खाली समय को एक उपहार की भांति स्वीकार करें। यह समय स्वयं से पुनः परिचय करने का है। अपनी उन अधूरी पुस्तकों को धूल झाड़कर बाहर निकालें जिन्हें आपने वर्षों से स्पर्श नहीं किया। उस कला या उस शौक को फिर से जीवित करें जिसे उस व्यक्ति की पसंद नापसंद के नीचे आपने दबा दिया था। अपनी पसंद का संगीत सुने, अकेले सैर पर निकले और उस शांति का आनंद लें जिसमें अब किसी की आलोचना का शोर नहीं है। ये शून्य वो उपजाऊ भूमि है जहां अब आप अपने व्यक्तित्व के नए बीजों को बो सकते हैं, जिसे आप अकेलापन समझ रहे हैं। वास्तव में वो आपका स्वयं के साथ मिलन है। इस एकांत को अपनी शक्ति बनाएं, अपनी दुर्बलता नहीं। किसी संबंध का अंत हो जाना आपकी पराजय नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का विजयोत्सव है। कभी कभी एक पुराने और खोखले रिश्ते की मृत्यु ही आपके नए और शक्तिशाली व्यक्तित्व का पुनर्जन्म होती है। आज आपने साहस का परिचय दिया है। आज आपने अपने भीतर की उस लाश को ससम्मान विदा किया है जो आपकी उन्नति के मार्ग का अवरोध बनी हुई थी। अब समय है उस मनुष्य को फिर से जीवित करने का जो वर्षों से केवल दूसरों के लिए जीता आया है। अब स्वयं को खिलने का एक अवसर दें। यदि आज के इस अनुभव ने आपकी आत्मा को छुआ है तो इस वीडियो को उन मित्रों और परिजनों के साथ अवश्य साझा करें जो शायद आज भी इसी प्रकार के किसी मानसिक कारागार में बंदी है। आपकी एक शेयर की हुई कड़ी किसी टूटते हुए इंसान को नई दिशा दे सकती है। इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें और अंतर ब्रह्मांड परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हम आत्मखोज की इस यात्रा में सदैव साथ रहें। आज कमेंट्स में अपने हृदय का समस्त भारीपन उतार दें। पूरी निष्ठा और आत्मबल के साथ केवल 3 शब्द लिखें, मैं स्वतंत्र हूं। इन शब्दों को लिखना मात्र एक औपचारिकता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के समक्ष अपनी मुक्ति की पहली गर्जना है। जब आप इसे लिखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपके मन से एक बहुत बड़ी जंजीर टूट गई है। यदि अभी भी मन में कोई दुविधा या भारीपन शेष है तो इस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि कभी कभी गहरी विदाई में समय लगता है। स्वयं के प्रति कोमल रहें और अपनी इस नई स्वतंत्रता का अभिनंदन करें। अपने भीतर के अनंत ब्रह्मांड को संभाल कर रखें और उसे कभी धूमिल न होने दें। आप सम्मान और असीम प्रेम के पात्र हैं, इसे कभी न भूलें। ओम शांति।